नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रामायण का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग, अरण्यकांड। यह कांड न केवल वनवास की कठिनाइयों को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि धर्म और मर्यादा का पथ कितना कठिन लेकिन सत्य होता है। अरण्यकांड में राम, सीता और लक्ष्मण की वन यात्रा, अनेक ऋषि मुनियों से भेंट, राक्षसों का संहार, शूर्पणखा की कथा, खर दूषण युद्ध और अंततः माता सीता का रावण द्वारा हरण, यह सब जीवन, धर्म और धैर्य का गहन परिचय कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अरण्यकांड की महाकाव्यात्मक यात्रा। अरण्यकांड की शुरुआत होती है जब राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य के घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। वन का वातावरण शांत, रहस्यमय और गहन तप का प्रतीक था, परंतु इसके भीतर छिपे संकट भी उतने ही प्रबल थे। तीनों वनवास के इन वर्षों में आर्षियों, मुनियों और तपस्वियों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वे पहुंचते हैं अर्षि गौतम के आश्रम में, जहां राम को अहल्या उद्धार का दिव्य अवसर मिलता है। राम के चरण स्पर्श से अहल्या अपने शाप से मुक्त होकर फिर से दिव्य रूप प्राप्त करती है। यह घटना राम की करुणा और दिव्यता का प्रथम संकेत है कि वे जहां भी जाते हैं वहां पवित्रता और प्रकाश फैलता है। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और दंडकारण्य का भीषण वन धीरे धीरे उन्हें और गहराई में ले जाता है। यहाँ वे अनेक मुनियों के कष्टों को देखते हैं, जो राक्षसों द्वारा सताए जा रहे थे। राम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे उनके धर्म की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद तीनों पंचवटी पहुंचते हैं, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत सुंदर और शांत स्थान था। यहीं से अरण्यकांड की घटनाएं अपने महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ती हैं। एक दिन जब लक्ष्मण आश्रम के बाहर कुटिया बना रहे थे, तभी एक राक्षसी शूर्पणखा वहां आती है। वह राम और लक्ष्मण को देखकर मोहित हो जाती है और राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम मुस्कुराकर उसे बताते हैं कि वे सीता के पति हैं और विवाह नहीं कर सकते। फिर वह लक्ष्मण के पास जाती है, पर लक्ष्मण भी उसे विनोदी भाव से टाल देते हैं। अपमानित शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर हमला करती है। लक्ष्मण अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए उसका नाक और कान काट देते हैं। अपमान से तड़पती शूर्पणखा सीधे अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है और राम को मारने की प्रतिज्ञा लेने के लिए उकसाती है। इसके बाद होता है भीषण युद्ध। खर, दूषण और उनके 14,000 राक्षस दंडकारण्य में राम पर हमला कर देते हैं। लक्ष्मण और सीता को सुरक्षित स्थान पर भेजकर राम अकेले ही उस विशाल राक्षस सेना का संहार करते हैं। यह युद्ध राम के पराक्रम, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र और धर्म पक्ष की महानता को दर्शाता है। यहीं से राक्षसों को स्पष्ट हो जाता है कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के रूप में अवतरित हुए हैं। इस युद्ध के बाद शूर्पणखा रोती बिलखती लंका पहुंचती है और अपने भाई राक्षसराज रावण को राम के बारे में भड़काती है। रावण उनके सौंदर्य और राम की शक्ति दोनों के बारे में सुनता है और उसके मन में सीता को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्रोध, काम और अहंकार का मिश्रण रावण को विनाश की ओर ले जाने लगता है। वह अपने मामा मारीच से सहायता मांगता है और योजना बनती है कि सीता को राम और लक्ष्मण से दूर किया जाए। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचता है। उसका रूप इतना सुंदर और मनमोहक था कि सीता उस अद्भुत मृग को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और राम से उसे पकड़कर लाने का अनुरोध करती है। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वे सीता की इच्छा पूरी करने के लिए मृग को पकड़ने जाते हैं। काफी देर बाद जैसे ही राम मारीच पर बाण चलाते हैं, मारीच राम की आवाज में हे लक्ष्मण की पुकार लगाता है। सीता यह आवाज सुनकर व्याकुल हो उठती हैं और लक्ष्मण से राम को ढूंढने जाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जानते थे कि यह कोई छल है, पर सीता के आग्रह पर वे भी राम की खोज में निकल जाते हैं। इसी मौके का फायदा रावण उठाता है। वह सन्यासी ब्राह्मण का भेष धारण कर पंचवटी पहुंचता है। याचक के रूप में सीता के द्वार पर खड़े होकर वह भिक्षा मांगता है। सीता, जो धर्म की मर्यादा में सदैव पालन करती थी, वे उसके लिए बाहर आती हैं। राम की अनुपस्थिति में रावण अपने वास्तविक रूप में आकर सीता का हरण कर ले जाता है। सीता सहायता के लिए पुकारती हैं,
परंतु रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाता है। पत्नी के वियोग में राम वन वन सीता को खोजते हैं। जटायु नामक वीर गृध्र रावण से युद्ध करता है, पर घायल होकर गिर पड़ता है और राम को रावण के हरण की पूरी कहानी बता देता है। राम और लक्ष्मण आगे सीता की खोज में निकलते हैं, जो आगे चलकर उन्हें ऋष्यमुख पर्वत, सुग्रीव, हनुमान और युद्ध के मार्ग तक ले जाती है। अरण्यकांड यहीं समाप्त होता है। राम का सीता वियोग, रावण का पाप और राम का सत्य, धर्म और संकल्प का मार्ग। यह कांड हमें बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, अंततः सद्गुण ही विजय प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, अरण्यकांड हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां, प्रलोभन, खतरे और धोखे हर कदम पर मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म, संयम, सत्य और साहस के रास्ते पर चलता है, वही अंततः विजय पाता है। राम के इस वन यात्रा में न केवल संघर्ष है, बल्कि कर्तव्य, प्रेम, त्याग और दृढ़ता के गहरे संदेश छुपे हैं। अगर आपको यह विस्तृत व्याख्या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रामायण के अगले भाग किष्किंधा कांड के लिए जुड़े रहें।